नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं माघ मेला में फिर एक बार। आज रविवार है और रविवार के दिन स्नान पर्व की तरह ही पूरी भीड़ है, तगड़ी चौकसी है, पुलिस की एक तगड़ी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के बीच आना जाना लोगों का जारी है, स्नान जारी है। आपको बता दें कि इस बार पुलिस की बहुत तगड़ी व्यवस्था कर दी गई है। मेला में 10,000 पुलिस फोर्स लगाए गए हैं, अच्छी खासी टीम लगाई गई है और बाहर से ही गाड़ियों का बड़ी गाड़ियां रोक दी जा रही हैं जिससे अंदर ट्रैफिक जाम न हो, और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आइए, नमस्कार। आज माघ मेला में बिल्कुल मैं तो ही माघ मेला ढूंढ ही रहा था आपको कि कहाँ आप भटक गए क्या। अरे तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ जाते। अरे तो मैं आ गया माघ मेला में। और अभी चर्चा हम कर रहे थे, आज है क्या माघ मेले में, ये तो बताइए। माघ मेला में ये स्नान, माघ मेला शुरू होने के अगले दिन रविवार पड़ गया। ये पूर्णिमा आज रविवार है और रविवार को स्नान पर्व की तरह भीड़ अच्छी खासी है। भाई प्रयागराज वासी तो रविवार को निकलते हैं छुट्टी। और आप समझिए कि इस बार क्या हुआ कि प्रशासन ने भी शनिवार और रविवार को पीक डे मान लिया है। शनिवार और रविवार को पीक डे मान लिया है। इन द सेंस पीक डे सेंस आप समझिए कि भीड़ वाला दिन, जैसे स्नान पर्व के दिन भीड़ रहती है वैसे इस मेला के दौरान जो भी शनिवार रविवार पड़ेंगे उसको उन्होंने प्रशासन ने पीक डे मान लिया है। छुट्टियों की वजह से असल में है क्या कि पूर्व के माघ मेलों में अच्छी खासी भीड़ शनिवार रविवार को आती थी और पुलिस वाले हल्के में हो जाते थे कि नहीं स्नान पर्व नहीं है, वो भी और जाम लग जाता था। अच्छा, लोगों ने एंट्री करना शुरू कर दिया, ये दिखाई भी दे रहा है। हाँ बिल्कुल, ये जो हमारे पीछे से लोग आ रहे हैं जी, ये देख रहे हैं, लोग एंट्री कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग आप देखिए कि लगातार लोगों का आना है। आप सोचिए कि मौसम सुबह से खराब है, धूप की बहुत थोड़ा, सूर्य भगवान ने दर्शन दिए हैं, ये दोपहर का टाइम है, सूर्य भगवान के दर्शन थोड़ी देर के लिए हुए हैं। मौसम खराब है, पता नहीं कब बारिश हो जाए। आसमान में बादल छाए हैं, तापमान 10 डिग्री से कम है, अभी तो तापमान कुछ बढ़ गया है। ठंड के बावजूद लोगों का आना कम नहीं हुआ है। देखिए शासन को लेकर के जरा बताइए, ये क्या माहौल रहेगा माघ मेले को लेकर के? बहुत सारी क्योंकि बहुत बड़ा शहर बन जाता है ये। आप सोचिए कि ये माघ मेला एक 1.5 महीने का अस्थायी नगर बसा है, 44 दिन का। ये नगर ऐसा है कि प्रदेश के 5-6 जिलों से जितनी फोर्स होती है उससे कहीं अधिक है। क्या बात है। आप समझिए कि ये कैसे आप कह सकते हैं? मैं बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा आंकड़े देख लूं, अगर मैं बताऊं आपको। वही चर्चा हो रही थी आप बता दिए। आपको बताऊं मैं कि इस अस्थायी नगर में 17 थाने, 42 चौकी बनाई गई है और 10,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। अच्छा, इतनी फोर्स तो छोटे मोटे जिलों में भी नहीं होती है। प्रदेश के जैसे कि ललितपुर में 15 थाने हैं, श्रावस्ती में 9 थाने हैं, महोबा में 10 थाने हैं, शामली में 12 थाने हैं, हापुड़ में 12 थाने हैं। ये 6 प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जो हमारे इस माघ मेला से छोटे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि ये फोर्स जैसे तमाम जगहों पर लगी होगी, तो सारी जगह आती कैसे? मतलब ये अलग से एक्स्ट्रा फोर्स होती है या फिर इन्हीं जगहों से समाहित की जाती है? नहीं, प्रदेश में जहाँ भी फोर्स तैनात, जो पुलिस फोर्स ऑलरेडी मौजूद है उसी में से कुछ पुलिस कर्मियों को छांट करके यहाँ लाया जाता है। तो नियुक्ति पे 2 महीने के लिए जो रिजर्व में रखे जाते हैं पुलिसकर्मी, जो पुलिसकर्मी रिजर्व में है उन्हीं को यहाँ लाके तैनात किया गया है। और उनकी विशेषता ये बताई गई है, मतलब उनको छांट के लाया जाता है कि वो सात्विक होंगे, सनातनी होंगे। अच्छा, ये बात देखी जाती है? हाँ, ये देखी जाती है। पुलिसकर्मियाँ तैनात हो तो सात्विक हो, सनातनी हो, किसी जाति से दुर्व्यवहार न करें, सबको सुगमता से आने जाने का व्यवस्था बनाए। वो अगर यात्रियों को सुविधा को दृष्टिकोण में रखते हुए ये सारी चीजें की जाती है। ये पूरी व्यवस्था यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किया गया है। हाँ, बता दें यातायात व्यवस्था तगड़ी की गई है। अच्छा, कि मेला में आने के लिए कहीं दिक्कत न हो लोगों को, जगह जगह पार्किंग बनाई गई है। हर मार्ग कल आपने दिखाया था वो एक जो गाड़ी थी जाती आती है। हाँ, वो अंदर जो गोल्फ कार्ट वो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, 30-35 केवल मेला के अंदर लगी है, लेकिन मेला के बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे वो कानपुर रोड से आए, मिर्जापुर रोड से आए, रीवा रोड से आए, बनारस रोड से आए, जौनपुर रोड से आए,
मिर्जापुर रोड से आए, प्रतापगढ़ रोड से आए। आप समझिए कि इस शहर में आने के लिए 7 रास्ते हैं, अलग अलग रास्तों से लोग इस शहर में आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कल हम लोग त्रिवेणी मार्ग पे थे, माफ कीजिए कल काली सड़क पर थे जी। और काली सड़क से मुलाकात हुई थी प्रमोद भाई आपसे। तो हम लोग पूरा मुलाकात आज हम लोग त्रिवेणी बांध पर खड़े हैं और आज आपको दिखाएंगे कि रविवार के दिन मेला में स्नान पर्व से कम भीड़ नहीं है, उससे ज्यादा भीड़ है। चलिए फिर चलते हैं, आइए मेला में चलते हैं। जबरदस्त भीड़ है लोगों की, बिल्कुल बातचीत करते हैं, मिलते हैं, बताते हैं लोगों का अनुभव, मेला आने का क्या उनका अनुभव है। आइए बातचीत कराते हैं आपको। ओके चलिए। आ गए हैं पुलिस लाइन में। आप देखिए ये पुलिस लाइन यहाँ पर पूरा एक 2 महीने का रिजर्व लाइन की बन गई है पुलिस की। यहाँ अच्छी खासी तैनाती है पुलिस कर्मियों की, तो मिला के करीब 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पूरी भीड़ है और पुलिस वाले भी पूरा जैसे बहुत बढ़िया टीका लगाया सर आपने, बहुत सही। अरे वहाँ नहाने जाओ घाट पर, तुम्हारे भी लग जाएगा। बहुत सही फोटो परेशानी ना हो। आज हम लोग चलते हैं किला घाट की ओर, वीआईपी घाट की ओर। और अच्छा एक बात और है प्रमोद भाई, रैपिडो को लेकर के भी जरा देखिए, तो इस बार एक और व्यवस्था दी गई है। जो व्यवस्थाएं जैसे गोल्फ कार्ड की व्यवस्था तो करी गई, लेकिन साथ साथ रैपिडो के लिए भी बेरोजगार युवकों को चुना गया है। असल में कैंप लगा हुआ था। नहीं भैया हुआ वो तो ठीक है, जो रैपिडो कंपनी से जो इनका एग्रीमेंट हुआ है मेला का कि उनको रैपिडो बाइक मुहैया कराई जाएंगी, तो रैपिडो बाइक वो शहर से लेकर के मेला पार्किंग तक है। अच्छा, मेला के अंदर नहीं आएंगे वो लोग, मेला से लेकर मेला पार्किंग। हाँ, शहर में अलग अलग पॉइंट हैं। तो मेले के अंदर ही घूम रहे हैं इस समय। अब क्योंकि आज थोड़ा से ट्रैफिक सुगम है, मेले के अंदर इनको इजाजत नहीं है, ज्यादातर नहीं है। उनको पार्किंग तक आनी है, पार्किंग पूरा परेड मैदान में जो पार्किंग बनी है वहां तक यात्रियों को छोड़ देना है। उनका नियम ये बनाया गया है कि कुल 28 पॉइंट बनाए गए हैं, उसमें से सभी स्टेशन है, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज, फाफामऊ, जोशी स्टेशन, उसके अलावा सारे रोड, फाफामऊ रोड, कानपुर रोड, जीटी रोड और इधर नैनी रोड, सारे शहर से बाहरी पॉइंट जो बनाए गए हैं, उन पॉइंट से मतलब शहर से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी पर जो पॉइंट बनाए गए, उन पॉइंट से लेकर के परेड मैदान तक वो लोग छोड़ देंगे। हम लोग चलते चलते ऐतिहासिक किले की तरफ आ गए हैं। जी। और ऐतिहासिक किला ही अब नहीं रह गया है, बल्कि किले के साथ साथ जो हनुमान मंदिर है ना, लेटे हनुमान मंदिर, जी, उनका भी जीर्णोद्धार हो गया। हाँ, वहाँ तो एक कॉरिडोर बन गया है। बिल्कुल, हनुमान मंदिर कॉरिडोर बन गया है, बहुत बड़े लेवल पे बना है, बहुत भव्य कॉरिडोर बना है। कॉरिडोर दिखाया जाए? नहीं, कॉरिडोर तो अभी वापस दिखाएंगे भी, लेकिन अभी हम लोग जहाँ चल रहे हैं ये संगम मोच का कॉर्नर है। जब कभी पानी पूरा एकदम करीब आ जाता है, अच्छा, डूब जाता है। एक बात और बता दें जी, गंगा जी की एक बहुत बड़ी खूबी है, एक अनूठी कहानी है जी। गंगा जी की धारा को कोई बदल नहीं पाता है। नहीं, धारा तो अपने जब चलती रहती है वो तो, और धारा कभी बाएं आती है तो कभी दाएं, वो अपनी मर्जी से गंगा जी चलती है। हाँ। गंगा जी को कोई रास्ता नहीं दे सकता, कोई बता नहीं सकता है। कई बार कई लोगों ने उनके ट्रैक को चेंज करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। कोई व्यवस्था सफल नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चलती हैं। उनकी धाराएं, पानी की धारा को कोई मोड़ नहीं सकता है। कई बार लोग अपनी सुविधा से मशीनें चला करके बालू दाएं बाएं करके मोड़ने की कोशिश करते हैं, वो संभव नहीं है। और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं प्रयाग के वीआईपी घाट की ओर। वीआईपी घाट से आपको दिखाएंगे जहाँ से नाव मिलती है, नाव से लोग जरूर ये रोचक होगा। इस समय अगर वीआईपी घाट की तरफ हम चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वीआईपी घाट देखना रोचक होगा, क्योंकि कुंभ के समय में लोगों ने जो देखा होगा जी। अब वास्तव में बहुत इत्मीनान से उसको लोग देख सकते हैं। एक दुकान लगी पूरी एक तरफ से, ये जी, लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, ये सब चीज खरीद के ले जाते हैं।
विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, धार्मिक चीजें हैं सब, ये शंख है, मोतियां है। अच्छा, इन दुकानदारों के पीछे भी एक कहानी है जी। कहानी ये है कि ये दुकानदार तो आते हैं लेकिन ये सामान कोई और ला करके सप्लाई करता है। ये भी बाजार है, देखो होलसेल मार्केट कहीं है और फुटकर कहीं है, ये सब फुटकर विक्रेता है, वो साथ ही चलते हैं, ये आराम से यहाँ बैठते हैं, इनको कोई टैक्स नहीं होता। हाँ, इनको केवल बेचने के लिए होते हैं, तो ये सब व्यवस्था होती है। और देखिए धीरे धीरे हम वीआईपी घाट की ओर बढ़ चुके हैं। जी जी, वीआईपी और वीआईपी घाट बिल्कुल नजदीक है, ठीक है, महज कुछ जी सेकंडों का सफर और बचा है जी। ये वीआईपी घाट पर देखिए धीरे धीरे आपको आहट सी दिखाई दे रही होगी, और ठीक सामने अरेल घाट है, जो कि अरेल अलग से ही अपने आप में वीआईपी घाट कहलाता है। वीआईपी घाट तक कुछ ऑटो और ये देखिए इसे, और क्योंकि यहाँ पर रोड पर ईंट की बैरिकेडिंग है, और ये देखिए जो पुलिस कर्मियों की व्यवस्था है वो देखिए कैसी है। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं लाइन से। क्या कहा जा रहा है? हम लोग आ गए हैं संगम के वीआईपी घाट पर। आप देख रहे हैं किला घाट, ये संगम का वीआईपी घाट है, पक्का घाट यहाँ बन गया है। आइए ले चलते हैं नीचे, आपको वीआईपी घाट कैसा है आपको बता दें कि ये वीआईपी घाट यहाँ पर कुंभ मेला के दौरान बना था। कुंभ मेला के दौरान इसका निर्माण हुआ है और ये शानदार पक्का घाट बना है। यहाँ पे पक्का घाट बनना वैसे मुश्किल था, ये पूरा रेत का इलाका है, लेकिन फिर भी पिछले बार प्रदेश सरकार के प्रयास से पूरा पक्का घाट बनाया गया है। ये बहुत बढ़िया बना है पक्का घाट। आइए नीचे चलते हैं। पूरा ये शानदार बना है, तो काफी लंबा है ये वीआईपी घाट। यहाँ पर पर्यटकों के ये मेला से इतर भी हर समय ये पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थल है। यहाँ ये सेल्फी पॉइंट है घूमने के लिए, लोगों के बैठने के लिए। आइए सर दिखाते हैं नीचे। यहाँ से बोट भी मिल जाता है नौका विहार के लिए। नौका विहार की शानदार व्यवस्था है। देखिए कितनी यहाँ पे नाव, मतलब भाई देखिए नाव कितनी जबरदस्त इकट्ठा सारी है। नाव की ट्रैफिक। अरे देखिए नाव भी भगवा कलर से रंगी हुई है। सब तो नहीं है लेकिन नाव नहीं, बल्कि नाव के साथ जो लाइफ गार्ड लगाए हुए हैं ना, वो भगवा कलर है। वो तो है ही है, वो भगवा कलर का तो पूरा कलर ही दिया गया है, लाइफ जैकेट। लेकिन यहाँ पर जो नाव है उनको भी भगवा कलर कुछ किया गया है, कुछ नहीं किया गया है। लेकिन सेल्फी पॉइंट है भाई ये यहाँ पे तो कपल्स की सेल्फी को चलती है। आप किसी भी समय आइए, ये आप देख सकते हैं, सेल्फी लीजिए। सब सेल्फी का पूरा पॉइंट है ये। अभी कुछ काम भी चल रहा है नीचे, ये समतलीकरण का। यहाँ कुछ लगता है सेट किया जा रहा है नहाने के लिए। जी जी जी। यहाँ पे कुछ ज्यादा मिट्टी जम गई थी, इस वजह से ऐसा काम चल रहा है। तो हम लोग गुरु हैं ये वीआईपी घाट पे। वीआईपी घाट पे देखिए इस समय आज संडे रविवार का दिन है। यहाँ से पुल और सामने दिखाई दे रहा है, देखिए। हाँ, ये है नया यमुना पुल। नया यमुना पुल जो इस समय जी, ये इसको इसकी खासियत है कि ये उस पे है, रिंग पे क्या बोलते हैं उसे, एक तरह से वायर पे रहता है। वायर पे, ये वायर का पुल है। 2 ही पिलर है, पूरा पुल खड़ा हुआ है, शानदार। नाव दृश्य बड़ा नाव इतनी ज्यादा है यहाँ से वहां तक पूरा। और नाव का ट्रैफिक देखिए, देखिए अब बीच में देखिए जरा नाव का वो बना हुआ है बैरिकेडिंग आने जाने का। तो एक तरफ से नाव इधर से आ रही है और उधर से जा रही है। ये क्लियर हो गया कि कितनी डिस्टेंस इनको कवर करनी है। एक तरह से यूटर्न लेने की तरीके की स्टाइल है। ये देखिए आप, ये स्टार्ट है किला घाट, किला यानी सरस्वती घाट के आसपास। सरस्वती घाट से, सरस्वती घाट से आप समझिए कि यहाँ पे हजारों नाव इस समय है। और ये देखिए धीरे धीरे काम कर रहा हूँ मैं अपने कैमरे को।
और जब मैं पैदल कर रहा हूँ तो ये जा रहा है तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर तक का रास्ता सफर कर रहा है। हाँ, पूरा घाट। और ये वहां जा करके देखिए संगम, ये संगम नोड एक तरह से उसको कहा जाएगा जी। और इस नोड पर जा करके ये यू टर्न लेता है और यू टर्न लेकर के दोबारा जो है नाविक वहां से वापस आते हैं। तो आज संडे है, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का एंजॉय ले रहे हैं लोग। नाव से लोग ज्यादा इस समय भीड़ देखो, नाव लगातार भरी हुई है और सारी भीड़ नाव की बुकिंग संगम वहाँ सरस्वती घाट से हो रही है और लगातार नाव का आवागमन चालू है। एक तरफ देखिए कि जैसे यहाँ पर ये पानी में नाव की भीड़ है और शहर में गाड़ियों की भीड़ है। तो ट्रैफिक एक तरह से वो ट्रैफिक आइए कुछ लोगों से बात करते हैं ट्रैफिक और उनसे पूछते जानते हैं कि वो एक सड़क कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस रविवार को। एक सड़क का ट्रैफिक है कि पानी का ट्रैफिक है। आइए तो कुछ लोगों से बात करते हैं जो लोग नौका विहार नहीं, कैमरे में देखने के बाद बहुत सारी चीजें अलग होती है, हालांकि अपनी प्राइवेसी भी होती है, लेकिन फिर भी बच्चों से हम प्रयास करेंगे। ये बताओ कहाँ से आए हो आप? प्रयागराज के ही हो, तो फिर इतना शर्मा क्यों रहते हैं? क्या करें? हाँ, क्या दिक्कत थी? अरे घूमने आए हो, एंजॉय करने, रविवार का दिन है, आज छुट्टी होगी। क्या करते हैं आप? प्रिपरेशन कर रही हूँ। नीट की तैयारी। वेरी गुड। कहाँ तैयारी कर, कहाँ कोचिंग कर रहे हो आप? कोचिंग पॉइंट क्लास। अच्छा अच्छा। यहाँ पर आज रविवार के दिन आप आए हो, कैसा फील हो रहा है? ये जो वीआईपी घाट है इसको लेकर के अगर हम आपसे बात करें तो इससे पहले कभी आए हो जब ये वीआईपी घाट नहीं बना था? पहली बार है, पहली बार है। रहने वाले कहाँ के हो आप? करछना साइड। अच्छा, यही इलाहाबाद के रहने वाले भी हो। तो अभी जो आप इस पूरे संगम दृश्य को देख पा रहे हो वीआईपी घाट से, उसको लेकर के अपनी वो फीलिंग्स बताइए जो थोड़ा सा अलग दिखा रही हो, अलग महसूस करा रही हो आपको। फीलिंग्स इज वेरी अमेजिंग एंड बहुत अच्छी फीलिंग्स है जो कि थोड़ा सुकून देती है बिकॉज इज अ संगम स्थान एंड संगम स्नान किया आपने? नहीं किया? डर लगती है क्यों? आइए और लोग बात करते हैं। ओके, क्या नाम है आपका? आप बताइए क्या नाम है आपका? आप क्या तैयारी कर रही हैं? ग्रेजुएशन कहाँ से? करछना से। तो आज आप पहली बार इधर आ रही है या फिर इससे पहले भी आ चुकी है? नहीं, आते रहते हैं। अच्छा लगता है यहाँ पे। क्या ये जो फ्लोटिंग व्यवस्था यहाँ पे की गई है, ये वीआईपी वीवीआईपी जो भी प्रदेश भर के लोग आते हैं उनको प्रशासन की ओर से अलग से नहलाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ से संगम तक पूरा ये सिस्टम जाता है। जिस दिन ये गंगा पूजन हुआ था उस दिन ये चला था, बाकी दिनों बंद रहता है। ये बहुत महंगा पूरा सिस्टम लगा हुआ है। पानी में तैरता हुआ आप देख सकते हैं, कितना फ्लोटिंग पूरा बढ़िया बना हुआ है। ये तो बिल्कुल महलों जैसा पानी अलग टाइप की अनुभूति देने वाला। देखिए कि ये पानी में तैरता हुआ महल है और आप ये देखिए जी, ये स्विमिंग पूल जैसे लग रहा है। हाँ जी जी, स्विमिंग पूल ही है, जबकि नीचे पूरा पानी पानी है। और नीचे पानी पे तो ये है ना, पानी पे पूरा ये बना हुआ है। यमुना नदी पे टिका हुआ ये यमुना नदी पे पूरी ये फ्लोटिंग बोट है। ये वीआईपी व्यवस्था फ्लोटिंग बोट की है। यहाँ पर बस फ्लोटिंग बोट पे लोग सेल्फी ले रहे हैं, लोग रील्स भी बना रहे हैं। बहुत शानदार इसमें चीजें बनी हुई हैं। ये व्यवस्था और ये देखिए ये भैया ये बनाया गया है। ये घुमा करके यहाँ से पूरी घुमा करके अगर ये पूरा जो सेटअप बना है, इस सेटअप को लेके संगम के में जाना हो, अच्छा, यहाँ से पूरा सेटअप को लेकर के हाँ, यहाँ से ये पूरा खोल करके वहाँ चला जाएगा। सब बना हुआ है ना, देखिए ये सब लगा हुआ है। गया तो नहीं फिलहाल ये, क्योंकि महाकुंभ में इसका इस्तेमाल हुआ था। इस सब का इस्तेमाल महाकुंभ में इस्तेमाल ऐसा हुआ था कि महाकुंभ के दौरान राष्ट्रपति आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, सारे दुनिया भर के वीआईपी आ रहे हैं। तो उनको वीआईपी को सुरक्षित स्नान कराने की जो व्यवस्था थी, वीआईपी को कैसे सुरक्षित स्नान कराया जाए, उनके लिए सारा इंतजाम किया गया था ये। और ये देखिए कई सारे बने हुए हैं चेंजिंग रूम, इतनी सारी व्यवस्था शायद ही कहीं हो। रूम्स बने हैं, व्यवस्था बनी हुई है। देखो एम्बुलेंस भी खड़ी है। ये एमिनेंस यूथ पावर प्राइवेट लिमिटेड की बूथ है।
इतनी सारी व्यवस्था जो की गई है, शानदार है ये। आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ फोटो कर सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। ये व्यू जो बाकी जगह आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ये व्यू आपको संगम पे ही मिलेगा, इलाहाबाद में ही, ऐसा। तो ये चीजें सब में। अभी हम संगम पर हैं, संगम के वीआईपी घाट पर। वीआईपी घाट पे जो ये आप छोटे छोटे घर जैसे देख रहे हैं, ये थोड़ा दिखा दी इनको घर। ये जो छोटा छोटा आप घर जैसे पानी पर ये घर देख रहे हैं, ये घर नहीं है, ये टेंट नहीं है, ये वास्तव में वीआईपी स्नान घाट के चेंजिंग रूम है। ये वीआईपी स्नान घाट के चेंजिंग रूम है। आपको हम दिखा दें, ये बहुत शानदार व्यवस्था की गई संगम के किला घाट पर। इसमें जब भी वीआईपी स्नान करने आते हैं तो इन जेट्टी को, इसे जेट्टी बोलते हैं, पानी पे तैरने वाले जो स्नान घर हैं, ये चेंजिंग रूम है, ये जेट्टी है। ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग और जल पुलिस और इधर मेला प्राधिकरण और विकास प्राधिकरण की ओर से अलग अलग कईयों की बनाई गई जेट्टी है। इस जेट्टी पे शानदार ये स्नान की व्यवस्था है यहाँ पर, और इतने बढ़िया बने कि यहाँ पर वीआईपी आते हैं तो उनका चेंजिंग रूम है, उनका कमरा है, जिससे कि आसानी से यहाँ पर स्नान कर सके, कोई यहाँ पे डूबे नहीं, वो बहुत सेफ तरीके से स्नान करके यहाँ से घर लौट सके। आज हमने आपको मेला में दिखाया कि क्या व्यवस्था है पुलिस की और कैसे लोगों की भीड़ है। लोग इस मेले का एंजॉय कर रहे हैं। केवल स्नान करके पुण्य कमाना ही नहीं, ये एक प्रकार से टूरिस्ट प्लेस है ये, और लोग इसका फुल एंजॉय कर रहे हैं। दूर दराज से लोग आ रहे हैं और छुट्टी के दिन तो भीड़ यहाँ अच्छी खासी आ गई है। और अभी स्नान करने के लिए, और आपको हमने दिखाया है कि बोटिंग करने की लाइन लगी है। जो आप देखेंगे शहर में वाहनों का ट्रैफिक और पानी में नाव का ट्रैफिक, तो गजब। आप आज हमने आपको दिखाया, संगम का दीदार आपने मेरे साथ किया। बस आज यहीं तक, अगले दिन फिर आपको हम दिखाएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सुझाव देते रहिए। कल हम फिर आपको मेला में कुछ नई चीज दिखाएंगे, नए सेगमेंट के साथ मेला में हाजिर होंगे। नमस्कार।